सर, जींद में पहली बार हाईटेक मेडिकल खुला सर, क्या आप उसको फैसिलिटी मिलेगी? देखिए, मैंने एक प्रयास किया है एक छोटी सी आईसीयू और एक जनरल हॉस्पिटल खोलने का। मैं लगभग 22 साल मैंने स्वास्थ्य विभाग में सेवा की है जींद में। मैंने 2002 में यहाँ नागरिक अस्पताल में ज्वाइन किया था एज ए मेडिकल ऑफिसर। उसके बाद मैं एसएमओ और सिविल सर्जन में यहाँ प्रमोट हुआ। तो मैंने इस दौरान बहुत सारी ओपीडी एज ए जनरल फिजिशियन में देखता रहा हूँ। आईसीयू भी मैंने चलाई है। जैसे कि आपने देखा होगा कोविड के अंदर यहाँ पे इवन बाहर भी कोई आईसीयू नहीं चला रहा था, तो मैंने नागरिक अस्पताल जींद में आसपास के इलाकों इवन दिल्ली तक के लोग यहाँ पे आए थे आईसीयू में। और एक समय में हमारे पास 25 से 30 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे कोविड के, और 200 के करीब पेशेंट हमारे एक समय में दाखिल थे। तो एक लंबे अनुभव के बाद मुझे महसूस हुआ कि जींद जैसे शहर में खास तौर से आईसीयू की सुविधा की बड़ी भारी कमी है। तो इसी को देखते हुए मैंने एक प्रयास किया है, एक छोटी आईसीयू स्टार्ट की है। और इसी के तहत मैंने यहाँ ये गोपाल हॉस्पिटल के नाम से एक नया अपना सेटअप किया है, जिसमें एज ए जनरल फिजिशियन मैं ओपीडी भी करूँगा। सारे पेशेंटों का यहाँ इलाज किया जाएगा। और एक आईसीयू और एचडीयू की सुविधा। आईसीयू होते हैं जो गहन चिकित्सा के लिए जो मरीज है जिनको वेंटिलेटर की जरूरत हो, और एचडीयू होते हैं जो पेशेंट जिनको हमने स्टैंड बाई रखना है कि अगर वो आईसीयू की जरूरत पड़े वेंटिलेटर की तो उनको हम रख सकते हैं, अदरवाइज वो नॉर्मली ठीक भी हो जाते हैं। तो मेरा प्रयास ये रहेगा जो सीरियस पेशेंट है जिनको रोहतक हिसार लेके जाना पड़ता है, उनको यहीं विश्व स्तरीय सुविधाएँ किफ़ायती और रियायती दरों पर मैं लोगों को उपलब्ध करा सकूँ। क्योंकि मैं जो 22-23 सालों तक स्वास्थ्य विभाग में रहा हूँ, तो जींद की जनता के प्रति मेरा बड़ा प्यार रहा है, लोगों ने बड़ा सहयोग किया है और मैं इनमें घुल मिल गया हूँ। तो मेरी एक यही इच्छा है कि यहाँ पे लोगों को एक अच्छी सुविधा मिल जाए किफ़ायती दरों पर, रियायती दरों पर, और जो विश्व स्तरीय सुविधाएँ हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि लोगों को मैं ऐसी सुविधाएँ, इसके अलावा जो सुविधाएँ मैं यहाँ ना दे पाऊँ, सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को क्या आती है कि टाइमली रेफरल और सही जगह पे रेफरल। तो जो मेरा प्रयास ये रहेगा, जो पेशेंट मेरे से नहीं ठीक हो पाएंगे, जो मेरे काबू से बाहर के होंगे, उनको सही जगह पर प्रॉपर रेफरल हो जाए ताकि उनकी जान बच सके और उनका कम पैसे में इलाज हो सके। सर, ओपीडी क्या लेगी सर? देखिए, ओपीडी का टाइम यूजुअली मैं 8 बजे से 2 बजे तक रखूँगा। सर्दियों में 9 से 3 भी कर सकते हैं, जो समय सामान्य रूप से, क्योंकि मरीज उससे पहले आते नहीं हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि दिन में ओपीडी की जाए। इसके अलावा जो सीरियस मरीज आएंगे जिनको आईसीयू की जरूरत होगी, उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। तो आयुष्मान पैनल पर बनाने की देखिए, एक बार शुरू होने के बाद आयुष्मान में बहुत सारी जो हमने चीज़ें रखनी होती हैं, तो वो धीरे धीरे इकट्ठी जब हो जाएंगी सेटअप के साथ साथ, तो आयुष्मान की भी निश्चित रूप से हम करेंगे ताकि गरीब लोग को फ्री में इलाज की सुविधा प्राप्त हो सके। लैब टेस्टिंग, ईसीजी, ऑक्सीजन, सभी सुविधाएं यहाँ पे एक छत के नीचे उपलब्ध होंगी। मरीज को इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारी कोशिश रहेगी कम से कम पैसे में मरीज को बेहतर से बेहतर सुविधाएं, विश्व स्तरीय सुविधाएं किफ़ायती और रियायती दरों पर यहाँ के लोगों को मैं दे सकूँ। तो गर्भवती जो महिलाएं हैं सर, क्या उनके लिए यहाँ पर? नहीं, देखिए, गायनेकोलॉजिस्ट का फिलहाल हम नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतनी वो नहीं है, हमारा छोटा सेटअप है। तो गायने की सुविधाएं फिलहाल हमारे पास नहीं होंगी, अभी फिलहाल हम नहीं रखें। कब से शुरू हो जाएगा सर? हॉस्पिटल हमारा कल उद्घाटन हो जाएगा और कल से ही हम सुविधाएं देना शुरू करेंगे। जनता से क्या मैसेज? देखिए, मेरा मैसेज ये है कि आप लोगों ने पिछले 20 साल में मुझे प्यार स्नेह दिया है, मेरे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं एज ए स्वास्थ्य विभाग में रहते हुए उस पर खरा उतरने की कोशिश की है। और अब मैं प्राइवेट सेक्टर में आ गया हूँ, तो भी मेरी मानसिकता वही रहेगी कि लोगों को बिल्कुल, मेरा पर्पज़ कोई कमाना नहीं है, मुझे पेंशन सफिशिएंट मिलती है। तो मेरा पर्पज़ ये है कि मैं जो काबिलियत है, जो मेरी एफिशिएंसी है, जो मैंने सीखा है, वो लोगों को मैं दे पाऊँ, और बस इतना ही खर्चा हो कि मैं आराम से जीवन यापन कर जाऊँ। मुझे कोई बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का कोई शौक नहीं। मैं डॉक्टर गोपाल गोयल, रिटायर्ड सिविल सर्जन जी, मैं MBBS MD, मैं एनेस्थेटिस्ट भी हूँ, इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट।